जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के संविधान की प्रस्तावना को। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसका कार्यक्षेत्र की। तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ कैसे? अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे प्रबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में एक राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो आपको पता चल गया होगा कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद कोई किसी भी राज्य की स्थापना और उसमें नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है, यानी कि दूसरे राज्यों को अपने देश में शामिल कर सकती है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति क्या क्या है, देखिए। अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य राज्य संघ है। देखिए, ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, मतलब इसमें कार्य प्रणाली के हिसाब से शक्तियां के तौर पर राज्य अलग अलग आपस में बटे हुए हैं, लेकिन ये संघ का निर्माण सभी मिलकर ही करते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति है वो केंद्र के पास है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये शक्ति संसद को संविधान द्वारा प्राप्त है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान, देखिए बांग्लादेश के साथ कब हुआ था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ था दोस्तों। के तहत भारत में 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया था। कितने को? 111 अंतर क्षेत्रों को। बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया था। तो ये बात देखने को मिलती है यहाँ पर। और भारत बांग्लादेश की सीमा 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के तहत इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। यह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। ये भारत से लगने वाली पड़ोसी देश की सबसे लंबी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव। अब देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ था वो देखेंगे हम। सरदार पटेल ने लगभग 552 देशी रियासतों का एकीकरण किया। लगभग 552, यानी कहीं कहीं हमें 600 भी देखने को मिलता है, लेकिन जब बात लगभग की होती है तो उसमें कोई आंकड़ा कंफर्म नहीं रहता है। इनमें से हैदराबाद को पुलिस बल से, देखिए पुलिस बल से हैदराबाद को मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनसम्मत से और कश्मीर को विलय पत्र से मिलाया गया था। ये 3 रियासतें बहुत आनाकानी कर रही थी, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। और अब देखिए 2021 में कितने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में। अब देखेंगे धर आयोग और जेवीपी समिति। ये धर आयोग और जेवीपी समिति जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। इनका कहना था कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा से होना चाहिए। इनमें पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के नाम से जाना गया। देखिए दोस्तों, जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से होता है पट्टाभी सीतारामैया। अब देखेंगे हम, मतलब इस समिति का कार्य था कि जिस क्षेत्र में जैसी भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र को उस ऐसा नाम दिया जाना चाहिए। मतलब उसमें ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि राजस्थान में मारवाड़ी राजस्थानी बोली जाती है, तो जो जो लोग ऐसे बोलते हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिए, आसपास के क्षेत्र को। पंजाब में पंजाबी बोलने वालों को ऐसे। फजल अली आयोग, के एम पनिक्कर एवं एच एन
कुंजरू के साथ मिलकर 1953 में गठित आयोग है फजल अली आयोग। किस किस के साथ मिलकर गठित किया गया इसको? के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू के साथ 1953 में। भाषा के आधार पर पुनर्गठन को प्रमुखता देना इनका कार्य था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का भी पूरा गठन किया गया था। अब उन जगहों पर नज़र डालते हैं जिनका नाम परिवर्तन हुआ था। तो संयुक्त राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया था। मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया था। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप रखा गया था। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर रखा गया, दिल्ली। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया और पुडुचेरी का नाम पुदुचेरी रखा गया। उड़ीसा का नाम ओडिशा रखा गया। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, इसके द्वारा नागालैंड एक, देखिए दोस्तों, इसके द्वारा नागालैंड एक नया 16वां राज्य बना। असम से हवेनसोंग नागा पहाड़ियों को अलग करके यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र था। यह बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, तो याद रखिए। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह को छोड़कर लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। और ये कब कर लिए गए थे? 2019 में। इसकी पूरी डिटेल आगे बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।